हो गए फिर तो बोलो मुस्लिम मुसलमान है। नहीं तो मोदी जी ने नमाज थोड़ी तो तो दामाद थे ना, अब क्यों रो रहे हैं? महंगे महंगे हथियार कैसे खरीद लिए इन्होंने? जितने भी हैं ये लोग कोई भी सनातनी हिंदू नहीं है, ये भाजपा के छोड़े हुए कुत्ते और दलाल है। मोनू मानेश्वर कुत्ते की तरह भीख मांग के 2-2 रुपए मांग रहा था, वो इतना बड़ा रईस हो गया गोली चला देगा। इन सबको फांसी मिलनी चाहिए। लोगों को डंडा जैसे मुसलमानों पे डंडा बजाते हैं वैसे हिंदू पे बजाते क्यों? अरे कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा नहीं है, नहीं कूद कर सकते तो उधर जाओ। गाय के लिए गौ रक्षा, हिंदुओं के लिए हिंदू रक्षा, इसके महिलाओं के लिए महिला रक्षा। पुलिस का काम क्या है? क्यों मोटी मोटी सैलरी दे रहे हो? आप पे तो ये आरोप लगा रहा है कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है। लोग कह रहे हैं, पूरा यूट्यूब पे लिख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जिसको ये शंका हो वो वसीम रिजवी का चेक करवा ले, मेरा चेक करवा ले, किसका खतना हुआ वो मालूम चल जाए। अंध भक्तों से कह दो पप्पा को मना करे, पहले पप्पा को, जिसको उन्होंने मुख्य प्रधानमंत्री बनाया, करे गाय को राष्ट्रपति घोषित, कोई नहीं मार पाएगा। शोभा यात्रा निकालेंगे, शोभा यात्रा में अगर धार्मिक यात्रा निकालेंगे और धार्मिक यात्रा को धार्मिक यात्रा की तरह से नहीं निकालेंगे तो हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए इनको वो सबक सिखाएंगे ना जो दोबारा ये बदतमीजी कर नहीं पाए। जो मणिपुर के लिए ना बोल पाए, जो हिंदू बेटियों को भाजपा रेप करते उस पर ना बोल पाए, जो हाथरा पर ना बोल पाए, ऐसे बेशर्मों का साथ देंगे हम। आप सनातन परंपरा फैला नहीं रहे हो, सनातन के नाम पे आतंकवाद पैदा। साथियों आप देख रहे हैं न्यूज़मेट, मैं हूं सरफराज आदिल। आपने देखा नूर मेवात में हिंसा के बाद बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सवाल यह है कि बिट्टू बजरंगी आरोपी थे या मोनू मानेसर, कौन आरोपी था? तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है बाल योगी पंडित विजय शर्मा, जो तमाम मुद्दों पर खुलकर आवाज़ अपनी बात रखते हैं, मुखर होकर बोलते हैं। क्या कहेंगे पंडित जी, जिस तरह से मेवात नू में बुलडोजर चला, खासकर मुसलमानों के घर पर चला? देखिए, विशेषकर वहां पे जो है मंशा ही यही थी चुनाव के, हम हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीत ले। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बिट्टू बजरंगी हो, मोनू मानेश्वर हो, ये सब शामिल हैं। अब बिट्टू बजरंगी तो दामाद थे ना, अब क्यों रो रहे हैं? रो क्यों रहे हैं? पूछो उनसे, रो क्यों रहे हैं? गिरफ्तारी, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप करें पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया तो अगर मुस्तैदी रखती तो ये सब आज तक ये लोग पनप ही ना पाते। आप देखिए पैदा कौन कौन हुआ? यति संगानंद पैदा हुआ, उसके बाद कालीचरण आया, फिर वसीम त्यागी आ गए। वसीम त्यागी आ गए, वो बेचारे रो रहे हैं, भटक रहे हैं, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं। उनके नाम पे करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया गया, नहीं किया गया था। उसके बाद मोनू मानेश्वर का नासिर जुनाद के बाद नाम उठा। उसके बाद ये सब लोग कौन है? और इनके समर्थन में भाजपा के नेताओं ने बयान दिया, सांसद विधायक जो प्रतिनिधि थे उन्होंने बयान दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज ये लोगों ने अड्डा बना लिया है। 4-5 आदमी इकट्ठा करो, 2-4 कत्ल करो, फंडिंग रेस करो, अमीर बन जाओ, और ये हर जगह है। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों का घर तोड़ा गया, आपको दर्द नहीं हुआ? बाकी उन लोगों जो जाके उस तरह से हंगामा मचाया, उसके बाद ये मामला हुआ, तो आपको कितना दुख पहुंचा ये बताइए। देखिए, दुख की बात आप मत करिए। जिसके पास छत नहीं होती उसे छत का एहसास होता है। हम किराए में रहते हैं, हमें एहसास है। किसी की दुकान जल जाए, किसी की रोजी रोटी चली जाए, उसका दुख आपको नहीं होगा, पर हम लोगों को है। हमको टीआरपी वाले तो है नहीं ना, को हमको यूट्यूब चैनल चलाते हैं अपना कि यूट्यूब में डाल देंगे पैसे कमाएंगे, समझ रहे हैं ना? हमको पता है कि कैसे जिंदगी जी जाती है। ये सब चीजें डराया जा रहा है। लेकिन जो बूढ़े बूढ़े लोग रो रहे थे, महिलाएं रो रही थी घर टूटने के बाद, कितना दुख पहुंचता लोगों गलत कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। नहीं रोना चाहिए उनको अपने अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। उनके आंसू उनको कमजोर कर रहे हैं और लोगों की हिम्मत बढ़ रही है। नहीं रोना चाहिए उनको विलाप नहीं करना चाहिए। उनको मौन दान करके हरियाणा के रोडों को जाम करना चाहिए। आप कह रहे हैं जाट मुसलमान हरियाणा को स्वतंत्र करने के लिए हर रोडों में भाजपा के प्रतिबंध लगा दे भाजपा वालों पर। देखिए, आप रोके क्या कर लोगे? वो जुल्म और करेगा। हर दिन कोई पंडित बाल योगी महाराज तो खड़ा नहीं होगा आपको बोलने के लिए। आप लोग आओ ना, हम भी बैठेंगे आपके साथ। एक पंडित मुसलमान के साथ कैसे? बजरंग दल वाले तो जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भगा इनको। जाट कौन है? जाट कौन? जाट लोग पहुंचे हुए थे। कौन है वो? हिंदू नहीं है वो तो कह रहे हैं हिंदू नहीं है। जाट हिंदू नहीं है, वो कह रहे नहीं है। जाट हिंदू नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि नहीं है। जाट हिंदू नहीं है, वो लोग कह रहे थे कि नहीं है। वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू, क्योंकि इन लोगों का रवैया देख के वो कह रहे हैं इस बात को। हिंदू सिंधु घाटी में रहने वाले के बाद हिंदू ना पड़ा है,
वो लोग सनातनी है, हिंदू नहीं है, यही मैं बार बार पूछ रहा था। हाँ। ये लोग हिंदू नाम पे वो कितना फंड उठा रहे हैं, कितने बैंड बेटू की इज्जत लूट रहे हैं। रोज रात में इनको दारू और शबाब और कबाब चाहिए। कहाँ से पैसे आ रहे हैं? महंगे महंगे हथियार कैसे खरीद लिए इन्होंने, कैसे महंगे जो 4-5 साल मोनू मानेसर कुत्ते की तरह भीख मांग के 2-2 रुपए मांग रहा था, वो इतना बड़ा रईस हो गया गोली चला देगा। इसका मतलब कि साजिश है। इसका मतलब कि लोगों का विश्वास ये सरकारों पे नहीं रहा। इनका मतलब ये है कि देखिए वो जमीन तोड़ दी गई, खाली हो गई, क्यों खाली करा रहे हैं? इससे ये अडानी अंबानी को बेच सके। लेकिन सवाल ये है कि बिट्टू बजरंगी पकड़ा गया, मोनू मानेसर की गिरफ्तारी नहीं हुई पंडित जी अभी तक। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी करा देगी तो भाजपा पूरे जेल में चली जाएगी, प्रधानमंत्री तक जेल में जाना पड़ जाएगा उनको भी। सबके साथ फोटो है। लेकिन तो ये भी तो आरोप लगा रहे कि मुसलमान पत्थर फेंक रहे थे। मैं कह रहा हूँ पत्थर को क्यों फेंकेगा? आज तक यात्रा के पत्थर नहीं फेंका गया। तो फिर आरोप जब आप हिंसक बयान करोगे, लड़ाई करने जाओगे तो कोई चूड़ी पहन के तो बैठेगा नहीं, देगा तो बड़ा तुमको भी। वो जीजा कह रहे थे कि जीजा आ रहे, तो स्वागत तो हो गया जीजा का, जेल में जाके बंद रहो। इन सबको फांसी मिलनी चाहिए। फांसी क्यों? फांसी इतना बड़ा गुनाह किया। अच्छा ये बताओ, दंगे में एक आध तो जान गई है क्या? 6 लोगों की। तो एक मौत की सजा क्या होती है? फांसी। तो 6 मौतों की सजा क्या होगी? आरोपी सिद्ध नहीं हुआ ना, गिरफ्तारी नहीं हुई ना, आरोपी हुई, तो कैसे फांसी की आप बात कर रहे हैं? हाँ तो सरकार कहो ना कि सरकार बचा रही है, तो पकड़ के क्यों रही है? अगर बचा रही है तो सरकार बिट्टू पकड़ाया ना। सरकार इन लोगों को सेव कर रही है, बचा रही है। नहीं तो इन लोगों को डंडा, जैसे मुसलमानों पे डंडा बजाते हैं वैसे इन पे बजाते क्यों नहीं है? दलितों पे डंडा बजता है, इन पे क्यों नहीं बजता है? इसी भाजपा सरकार ने मूतते हुए देखा है दलित में। इससे बड़ा अमृतकाल क्या आएगा? प्रधानमंत्री ने कल बोला कि लोगों पे वही मूत रहा है। अमृतकाल आ गया अमृतकाल। तो प्रधानमंत्री कहते हैं ना अमृतकाल। अरे तुम लोग बेवकूफ टाइप के सवाल करते हो क्या? मैं तुमको कह रहा हूँ, जिस प्रकार से आज जो हिंसा का माहौल मणिपुर हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड भूल गए, उत्तराखंड हो, हर जगह हो, क्या है ये? अब क्या कर रही है सरकारें बैठकर? छोड़ सकता अगर कुछ भाई अवेसी ने सही कहा, अरे कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा नहीं है, नहीं कुर्स कर सकते तो उधर जाओ। और सही बोला एक दुकानदार, एक चौकीदार, मुसलमान कमेटी की अगर वो आवाज उठा रहे थे तो उन्होंने सही बोला। क्या राहुल गांधी जी को नू नहीं जाना चाहिए? वो भी तो नहीं बोल रहे मोहब्बत की दुकान खोलने वाले, क्या वो उनको नू नहीं आएगा? प्रियंका गांधी को नू नहीं आना चाहिए? अगर आप मणिपुर जा सकते हैं तो वहां भी जाओ। कुल मिला के सारे लोग जो है मुसलमानों को छोड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमानों का कोई नहीं है, सॉफ्ट हिंदू को कोई नहीं है। बाल योगी महाराज है, मुसलमान खड़ा तो करे हम लोगों को। आप पे तो ये आरोप लगा रहा है कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है। लोग कह रहे हैं, पूरा यूट्यूब पे लिख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जिसको ये शंका हो वो वसीम रिजवी का चेक करवा ले, मेरा चेक करवा ले, किसका खतना हुआ वो मालूम चल जाएगा। तो आप पे आरोप लगा रहा ना, वीडियो पे अल्लाहू अकबर कह रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, पूरा वीडियो वायरल। अभी हम भी आपको कहते कि आप दलाली करने आए हो बीजेपी की, तो क्या कर लोगे आप? आरोप लेकिन आपका सामने दिख रहा है ना, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज देखो, मैं फिर तुम एक मुसलमान, इसलिए कह रहे कि मुसलमान से आपको हमदर्दी है। तुम मुसलमान हो, तुम बताओ नमाज पढ़ने की और दुआ करने की प्रक्रिया क्या है? नमाज को पता है? नमाज कोई पाक साफ बिना रहे पढ़ सकता है? मंदिर और नमाज पढ़ने के पहले वजू होता है। हम सिर्फ हमारे तरफ से दुआ हो सकती है, मैंने एक इसमें मैं दुआ कर सकता हूँ। मंदिर जाके प्रार्थना, गुरुद्वारे जाके अरदास, चर्च जाके यीशु से प्रार्थना, गॉड से प्रार्थना, और मस्जिद जाके दुआ। और मोदी जी क्या करने गए थे मिस्र में? उनका पुराना रिश्ता था ना, अल्लाह का नाम कुरान में 800-900 बार आया है, नबी का जिक्र हुआ है। तो मोदी जी क्या कर रहे थे? अंधभक्तों से कह दो पप्पा को मना करे, पहले पप्पा को, जिसको उन्होंने मुख्य प्रधानमंत्री बनाया है। आपने कहा कि हम मेवात नूह के मुसलमानों के साथ हैं, हम सपोर्ट में, एक योगी मुसलमान के सपोर्ट में, इसलिए आरोप लग रहा कि योगी जो इस्लाम कबूल कर लिया, इसलिए समर्थन में है। तो मतलब जितने लोग मुन्नू खट्टर ने बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी कर मुसलमान हो गया। खट्टर ने बिट्टू बजरंगी मस्जिद थोड़ी गए नमाज पढ़ने। अरे तो भाई मस्जिद दुआ करने, तो मोदी मुसलमान हो गए, फिर तो बोलो मोदी मुसलमान है। नहीं तो मोदी जी ने नमाज थोड़ी पढ़ी, आपने नमाज पढ़ी है। फिर मैं तुमसे कहा, तुम मुसलमान होकर नमाज का मतलब नहीं जान रहे हो। हाँ, नमाज कैसे होती है? नहीं तो आप पे लोग ये मैसेज करके यही तो आरोप लगा रहे हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं कि आपने कर लिया। तो आप नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताओ ना कि नमाज की प्रक्रिया क्या है? हाँ, पता है। दुआ की प्रक्रिया क्या है? अब आपको दिखते में दुआ दिखी होगी, और ये चीजें मैंने कई बार कही है, और एक नहीं 1000 बार करेंगे।
जिसमें दम हो रोक ले। हम दुआ भी करेंगे, पर आप देखो हम दिखाते हैं। ये देखो पूरा, ये हमारे यहाँ पे गीता, आप गीता भी रखे हुए हैं और कुरान भी रखे हुए हैं, बाइबल भी है। हाँ, हमारे पास बाइबल भी है और बाइबल भी है। बाइबल भी देखिए है। ये तीनों चीज है पंडित जी, चारों चीज है आपके पास। हाँ। लेकिन सवाल ये है, जो इसमें जो लिखा हुआ है, श्री राम जी ने लिखे होंगे, तो क्या समझाया कि मुसलमानों को मारो, गाय के नाम पर ये कहा होगा? इस तरह का जो यात्रा निकाल रहे हैं उसमें, हाँ, जहाँ तक गाय का मसला है, हाँ, ये लोग गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करते? हाँ, करे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित, कोई नहीं मार पाएगा। लेकिन बीफ किसका खिलवाएंगे विदेशों में? नंबर 1 को जो बीफ एक्सपोर्टिंग हो रही है वो किसकी हो रही है? हाँ। और इसमें इनके सबसे ज्यादा संगठन गौ रक्षा वाले करवा रहे हैं भाई। लेकिन और इनको फंडिंग कौन देता है? अगर मान लो अगर ऐसी कोई घटना होगी तो पुलिस क्या करती है? पुलिस को हटा देते हैं, फिर गौ रक्षा का तैनात कर देंगे। गाय के लिए गौ रक्षा, हिंदुओं के लिए हिंदू रक्षा, इसके महिलाओं के लिए महिला रक्षा। पुलिस का काम क्या है? क्यों मोटी मोटी सैलरी दे रहे हो इनको, गाड़ी दे रहे हो? जब यही सब काम कर लेंगे तो इनको जरूरत क्या है? ये सरकार के खोले हुए नमूने हैं जो जनता को मारने के लिए। लेकिन सवाल ये है पंडित जी, जो कुरान के आप दिखा रहे हैं, भगवत गीता दिखा रहे हैं, तो जय श्री राम ने कभी कहा होगा, राम जी ने, कि भाई मुसलमानों को मारो तुम्हारा धर्म सेफ रहेगा? कभी कहा है? या कुरान में इस चीज की बातें लिखी है? भगवान श्री राम ने रावण युद्ध में रावण को भी 4 बार समझाया था। 4 बार समझाया था। और ये लोग जितने भी हैं, ये लोग कोई भी सनातनी हिंदू नहीं है। ये भाजपा के छोड़े हुए कुत्ते और दलाल हैं। अरे जय श्री राम कहने वाले लोग हैं पंडित जी, क्या बात, जय श्री राम कहने वाले। जय श्री राम तो काल में भी कहा था हनुमान जी को फंसाने के लिए। हाँ। हनुमान जी समुद्र यात्रा में जब काल नहीं बैठा था, वही बोल रहा था राम ही राम पुकारूं, मैं राम ही राम पुकारूं। बाद में वो राक्षस निकला, ये काल नेमी है। लेकिन जो जय श्री राम बोल के इस तरह अच्छा ये बताओ, हरकत कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान के सामने भगवान का नाम लेकर तुम क्यों मार सकते हो किसी को? तो मार रहे हैं ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ गलत है। हाँ। ये हमारा शास्त्र इस चीज की याद नहीं देता है भाई। 4 वेद, 18 पुराण, 9 शास्त्र, मनु स्मृति, उपनिषद कहाँ लिखा है? दिखाओ। अगर बजरंग दल वाले आपको सुन रहे हो, हाँ। तो नूह मेवात के मुसलमानों की तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बजरंग दल के लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवा दो और अपनी अपनी मंदिरों में आराम से यात्रा निकालो। और इस देश में खुशी तब होगी कि जब मुसलमान के मुहर्रम में हिंदू शामिल होगा और हिंदुओं के त्योहारों में मुसलमान शामिल होगा। लेकिन पंडित जी का और सवाल है, जैसे शोभा यात्रा निकलता 28 को निकलेगा, आप जाएंगे उसमें? कोई शोभा यात्रा निकालने के हम परमिशन नहीं देंगे। आप जाएंगे? पूरा हरियाणा जल रहा है। हाँ। कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। 28 को ऐलान है, फिर से निकलेगा। और अगर वहां निकलेगी तो जाट मुसलमान सब जाएगा, ठाकुर ब्राह्मण के साथ 1,85,000 संतों के भी वहां टीम पहुंचेगी। इनको रोकने, मुसलमानों को भी जाना चाहिए, आप कह रहे हैं? रोकने की, इनको रोकना है। शोभा यात्रा निकालेंगे। शोभा यात्रा में अगर शोभा यात्रा में क्यों रोकेंगे? पागल बोल रहे हो क्या? तो कह रहे हैं अगर यात्रा में ये कोई भी हुड़दंग करेंगे, कोई चीज बता दे, हम कोई राक्षस और इबलीस की औलादे नहीं है जो धर्म में काम को रोकेंगे। ये काम इबलीस की औलादों का है और इन लोगों है। तो ये शोभा यात्रा धार्मिक नहीं होगी क्या? ये धार्मिक यात्रा निकालेंगे और धार्मिक यात्रा को धार्मिक यात्रा की तरह से नहीं निकालेंगे तो हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए इनको वो सबक सिखाएंगे ना कि दोबारा ये बदतमीजी कर नहीं पाएंगे। लेकिन आप बजरंग दल के खिलाफ है, ये कहना चाह रहे हैं? हम इन बेशर्मों को हमेशा से खिलाफ रहे हैं, जो अपनी बहन बेटियों के लिए ना बोल पाए, जो मणिपुर के लिए ना बोल पाए, जो हिंदू बेटियों को भाजपा रेप करते उस पर ना बोल पाए, जो हाथरस ना बोल पाए। ऐसे बेशर्मों का साथ देंगे हम। बेशर्मी में बजरंग दल की बात, ऐसे बेशर्मों के साथ देंगे हम। अभी यहाँ पे एक लड़की का वो हुआ था, मारा गया था, साहिल ने मार दिया था। कितने लोग गए थे? आप तो गए थे वहां। ये इतने नमूने ऐसे बताइए इस वक्त। लेकिन सवाल, आस्था माँ को उत्तराखंड में हरी हरी वादी घूमने का मन कर रहा है। मैं उनका स्टेज कल देख रहा था। अच्छा। क्या और लोगों का दिल नहीं कर रहा? अब शेख के पास गई, वो हिंदू बनती हो, नहीं गई आप? आपने कहा विजय कुमार शर्मा को चप्पल से मारेंगे, तो मारो लोगों को चप्पल से। ये सब को पैसा फंडिंग हो रही है लगातार ये लोग। और देखिए बता दे, ज्यादा दिन तक ये लोग गुमराह नहीं कर पाएंगे। तो पैसा कमाने का धंधा बता रहे हैं। ये अनुराग ओझा नहीं कर रहा है। अनुराग ओझा नहीं कर रहा है। बीजेपी के प्रचार करते करते कांग्रेस में लेफ्ट में आ गया। लेफ्ट में आने के बाद चैनल खोल दिया। चैनल खोलने के बाद धड़ाधड़ फंडिंग करिए। कौन संस्था चला रहे हैं ये लोग?
नहीं, हम बजरंग दल की बात कर रहे हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हाँ। ये एक तरह से पब्लिक को देखो, हाँ। होता क्या है कि जब हिंदू मुसलमान बीजेपी करवाती है तो उसमें कई एक्टिविस्ट और कई यूट्यूबर चैनल जो है और कई लोग फायदा उठाना चाहते हैं उन मुसलमानों उन हिंदुओं का। देखो होता क्या है, सेटिंग होती है, दो एक्टिविस्ट होते हैं, मैं हिंदू की तरफ से बोलूंगा तो मुसलमान की तरफ से बोल, फंडिंग दोनों की आने दे। दोनों क्या आ रही है? तो आपको कहाँ से आ रही है? पठान को हाँ आप चेक करवाओ। नहीं तो आप भी बोलते हैं ना, तो यही तो सवाल उठाएंगे सामने तो देख रहे हैं। हाँ। इतनी जनता, वो भी तो यही सवाल उठाएंगे आप पर भी। तो आप ये उनसे कहिए ना कि क्या मैंने यूट्यूब में अपने आप को पेटीएम से हेल्प करने के लिए कहा है? नहीं कहा। क्या मैंने जो अभी कोरोना काल में कोरोना काल में भी सेवा की, बाढ़ पीड़ितों में सेवा की, या यहाँ पे अभी भी और सेवा की, क्या किसी से मैंने कहा? या कांग्रेस पार्टी ने मुझे कोई फंड दिया? तो योगी मोदी जी से कह दीजिए। चेतन सिंह ट्रेन में कह रहे हैं कि अगर देश में रहना है तो योगी और मोदी को वोट करना होगा। ये अमृत काल है ना मोदी जी की तरफ से, करिए ना वोट, तभी तो रहना होगा। कौन कह रहे हैं ना? चेतन सिंह, सीआरपीएफ। हम सुनो, हम मरना कबूल करेंगे, हाँ, झुकना कबूल नहीं करेंगे। मौत सबको आनी है और सभी को ही खाक में होना। मोदी जी भी कोई अमृत पी के नहीं आए हैं, हमेशा भी कोई अमृत पी के नहीं आए हैं। का मतलब क्या है? योगी मोदी नहीं कहेंगे आप? कौन? आप क्यों कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? होगा हम जैसी महाकाल कहेंगे। अरे इस देश में रहना तो कहना होगा, वरना गोली चल जाएगी। चला दो। मैं नहीं, चेतन से चला दो। लेकिन चेतन सिंह ने, एक रिपोर्ट आई है कि चेतन सिंह एक महिला को बुर्का पहनी हुई थी, उनको बोला कि जय माता दी बोलो, नहीं तो मार दूंगा। कहने हुए थे इसे। वो देखिए मैं बता दूं, इस तरह के लोगों को भाजपा प्लांट करती है। समय समय पे मुद्दे दबाने के लिए ऐसे लोगों को प्लांट किया जाता है, इनको फंडिंग की जाती है। और आप देखिएगा जब भाजपा जाएगी तो ऐसे कई चेहरों पे बड़ा बड़ा राज खुलेगा। और एक दो नहीं, अब तक इन्होंने कम से कम लाखों हिंदू मुसलमानों का कत्ल करवा दिया है। योगी मोदी के बाद अगर बिट्टू और मोनू मानेसर आपको सुन रहे हो तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं यही अपील करूंगा भाई कि देश के युवाओं के लिए बोलो, अग्निवीर के लिए बोलो, युवाओं को पढ़ाई लिखाई के लिए बोलो, आप एजुकेशन के लिए बोलो, आप कभी किसी गरीब की बेटी की शादी के लिए बोलो, आप गरीबों की मदद करो, अपनी बहन बेटों की मदद करो। हाँ, आप उसके लिए नहीं बोलोगे, आप सनातन परंपरा फैला नहीं रहे हो, सनातन के नाम पे आतंकवाद पैदा कर रहे हो।